हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंटिन्यूटी पार्ट 4 बताएंगे। आइए देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है निरंतरता, सततता, लगातार, कंटिन्यूअस। जैसे कोई भी चीज़ लगातार, निरंतर या सतत चलने वाला, ये कंटिन्यूटी। आपने इसके पहले ग्राफ में देखा, जैसे कंटिन्यूअस ग्राफ, लगातार, कहीं से ब्रेक नहीं, वो आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूटी कब और कहाँ कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए। ये आपका पहला है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब कि कंटिन्यूटी जब भी हम फाइंड करें किसी एक पॉइंट पर फाइंड करें, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। नंबर सेकंड क्या है? कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल जैसे आपका 3 to 5, 1 to 7, इसके बीच के एक इंटरवल के बीच में कंटिन्यूटी ऑन ए इंटरवल। नंबर थर्ड आपका है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन अगर कोई है तो उसकी कंटिन्यूटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूटी में 3 पार्ट है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी फाइंड करना, या किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, किसी इंटरवल के बीच की कंटिन्यूटी क्या है या कैसे हम फाइंड करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है या कैसे हम फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं इसको। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या है? डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यही आपकी कंटिन्यूटी की क्या है, डिफिनीशन भी है। देखिए डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई रियल वैल्यूड फंक्शन आपका है, सेड टू बी कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस कब होगा? एट ए पॉइंट एक्स इजिकल टू ए। ये पॉइंट एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस कब होगा? ऑफ इट्स डोमेन। क्या है? ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इजिकल टू ए ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। जबकि एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगी एंड इक्वल्स एफ ए, और एफ ए के इक्वल होगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब क्या है? जब हम एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स पर लिमिट उसकी फाइंड करेंगे तो वो फाइनाइट वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट करेगी, और वो एफ ए के इक्वल होगी, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। दस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। एफ एक्स इज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा? इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इजिकल टू एफ ए। ये आपकी कंडीशन है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इजिकल टू एफ ए है तो आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स का तात्पर्य क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, और वो फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स है तो उसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू तीनों हम फाइंड करेंगे। तीनों अगर इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इजिकल टू एफ ए। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों आपका जब इक्वल होगा तब हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आइए सेकंड देखते हैं। बी, इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इजिकल टू ए देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। अगर कोई फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो एक्स इजिकल टू ए पर नॉट कंटिन्यूअस है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस एक्स इजिकल टू ए पर कहेंगे। कब? इफ एफ इज नॉट डिफाइंड, दैट इज एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इज नॉट डिफाइंड का मतलब कि अगर हम फंक्शन में वैल्यू एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे और वो फंक्शन की वैल्यू हमारी फाइनाइट नहीं आती है, नॉट डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एफ ए के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ए, फंक्शन के वैल्यू के। तो ये हमारा दूसरी कंडीशन है। इस कंडीशन में भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म या फाइनाइट नहीं आता है तो हम उसको रिमूव करके फाइनाइट या फाइनाइट वैल्यू या इनडिटरमिनेट फॉर्म से रिमूव करके फाइनाइट वैल्यू प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसको जो ये हमारा ये कंडीशन सेकंड है उसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। थर्ड आप देखिए,
लिमिट x टेंस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू a माइनस डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट के कई कंडीशन है। पहली कंडीशन लिमिट x टेंस टू a माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आर लिमिट x टेंस टू a प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आर बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आर बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल, बोथ दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि लिमिट x टेंस टू a f x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू a f x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन आपके पास तीन कंडीशन है। पहला, आप फंक्शन की वैल्यू एफ इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नंबर एक पहली कंडीशन, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरी कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है लेकिन इक्वल है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरी कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल है तो x इक्वल टू a पर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर एक निश्चित बिंदु पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर x इक्वल टू a पर ये तीन कंडीशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई भी है तो हमारा फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से आपने देखा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सेकेंड वाला। हाँ, सेकंड देखिए आप, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल मतलब एक इंटरवल के अंदर क्या कंटिन्यूटी होती है उसको आप देखिए। इसमें फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होगी? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या होगी? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा? ए और बी के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उसमें ए और बी पॉइंट नहीं होगा। ए और बी पॉइंट को छोड़कर ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर जो है कंटिन्यूटी होगी, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूटी ऑन ए ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और ए पर भी कंटिन्यूअस होगा और बी पर भी कंटिन्यूअस है, तब उसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। इफ देखिए, इफ नंबर फर्स्ट क्या, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। एफ जो है कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ये आपका ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब कि ए और बी के बीच में जितने पॉइंट पड़ रहे हैं सभी पॉइंट पर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। सेकंड क्या है? एफ इज कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम द राइट। जैसे ए और बी के बीच में सभी पॉइंट पर, देखिए ये क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा लेकिन ए पर भी कंटिन्यूअस होगा। एफ इज कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम द राइट। जैसे ये देखिए आपका ए और बी पॉइंट है, अब ए पर अगर कंटिन्यूअस दिखाना है तो ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन जो है राइट से कंटिन्यूअस होगा। ए के राइट से देखिए ऐसे फंक्शन ये आपका राइट से कंटिन्यूअस है। बी पर कंटिन्यूअस दिखाना होगा तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस होगा। इसलिए आपका है एफ इज कंटिन्यूअस एट ए फ्रॉम द राइट, तो दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये राइट हैंड लिमिट लेंगे इसमें, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये थर्ड देखिए आपका, एफ इज कंटिन्यूअस एट बी फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस है तो दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ओपन इंटरवल में क्या है? ए और बी के बीच में कंटिन्यूअस होगा, ए बी पॉइंट कंटिन्यूअस में नहीं होंगे, केवल ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट पड़ेंगे सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और साथ में पॉइंट ए पर भी कंटिन्यूअस होगा और पॉइंट बी पर भी कंटिन्यूअस होगा। ये आपका क्लोज इंटरवल है। अब अगला देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी भी है। वो आपका कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट,
उसमें आपका डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी था, एक एट ए पॉइंट पर डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, और कंटिन्यूअस फंक्शन इसमें आप देखिए डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, एक इंटरवल के रूप में। देखिए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। कोई फंक्शन है, अगर उसका डोमेन कोई दिया हुआ है और उस डोमेन के सभी पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन हम तब कहेंगे जबकि वो फंक्शन जो है ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, उसको हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहेंगे। देखिए ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटायर रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब कि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस तब होगा जबकि इंटायर रियल लाइन, इंटायर मतलब पूरी रियल लाइन पर वो कंटिन्यूअस होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के प्रत्येक बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो हम फंक्शन को कहेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब अगर केवल डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा तो हम उसको कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। नोट कर लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट बताते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है। इसमें थ्योरम आप देखिए, लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड है, इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, जी जो है एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी ए पर कंटिन्यूअस है, देन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इसमें आपका ये थ्योरम कंपोजिट फंक्शन का क्या है, एफ और जी दो रियल फंक्शंस हैं और उसमें जी आपका एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है, एफ भी अगर कंटिन्यूअस है तो आपका एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूअस होगा। ये आपका कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम है। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूटी का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें आपका थ्योरम क्या है, इफ एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये आपका अगर एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है या तो उसके कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस है, तब उस स्थिति में थ्योरम आपका क्या है, अगर ये एक्स इक्वल टू ए पर दोनों फंक्शन एफ जी कंटिन्यूअस है तो एफ प्लस जी भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा, एफ डॉट जी भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा, एफ अपन जी भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस स्थिति में जी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और सी एफ इज कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए होगा, वन अपान एफ भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होगा, वन अपान जी भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होगा। इस तरीके से ये आपके पोडोल्टर थ्योरम है अगर एक्स इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसी तरह अगर एफ और जी दोनों इस कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस हैं तो एफ प्लस जी भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा, एफ डॉट जी भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा, एफ अपन जी भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा। जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी इंटू एफ भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा और सी भी ये रियल नंबर है, सी इसमें आपका एक रियल नंबर है, ये कांस्टेंट है आपका। वन अपान ये एफ भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा, एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर होगा। वन अपान जी भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होगा, जे इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर जीरो होगा। इस तरीके से आपका एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है कि जो दो फंक्शन अगर एफ और जी जो है एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो ये टोटल आपका थ्योरम है, ये फंक्शन भी एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होंगे। अगर कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस है तो ये भी कॉमन डोमेन डी में कंटिन्यूअस होंगे। इस तरीके से ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस के द्वारा इन तीनों में डिफरेंस आपको हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।